परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करने पाए। आइए हम अपने स्वर को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु कि तू आज हमारे बीच में है, हमें आशीर्वाद देने के लिए। अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाकर छू ले और आशीर्वाद दे प्रभु जी। जितने भाई बहन आज के इस वचन को सुन रहे हैं उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर प्रभु कि तेरी महिमा होने पाए। आज के वचन से हम आत्मिक भोजन प्राप्त करने पाए और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने पाए प्रभु। हमें से प्रत्येक के साथ हो, प्रत्येक की सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। मुझ नाचीज के साथ हो प्रभु, मुझ में होकर तू बोल कि जो कुछ मैं बोलूँ वो तेरी ओर से हो और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। As a people declare your mighty rule, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. We love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our presence. As a people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns
आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पति जीवन में ज्योति जला दे, तुझे लगी है आशा मेरी, पति जीवन में ज्योति जला दे, तुझे लगी है आशा मेरी, पाप में तन को दूर हटा दे, पाप में तन को दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but
Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing this I plead. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. Nothing can wash in atone. Nothing but the blood of Jesus. Not of good that I have done. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus. प्रभु में हमारी एक आशा है, वो ऐसी आशा जो कभी हमें निराश नहीं करता। वो हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है और हमें नया बल देते जाता है कि हम उसमें आगे बढ़ें और हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार हो। आइए हम बाइबल से पढ़ें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 40 अध्याय 28, 29, 30 और 31 पर। बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 40, 28, 29, 30 एंड 31। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ये कहता है, वो न थकता न श्रमित होता है और उसकी बुद्धि अगम है, परंतु वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। लिखता है, तरुण जवान तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा के बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। क्या ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। कहता है, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे शक्ति प्राप्त करेंगे, सामर्थ्य प्राप्त करेंगे। लिखा है, तरुण तो थक जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा के बाट जोहते हैं वे नया बल, शक्ति प्राप्त करते जाएंगे। ये वचन आज हमारे और आपके लिए है। यदि हम यहोवा की बाट जोहते हैं, यदि परमेश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, तो हम नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम न थकेंगे, न श्रमित होंगे, न ठोकर खा के गिरेंगे, परंतु प्रत्येक दिन परमेश्वर यहोवा हमें नया बल देता रहेगा।
यशायाह की पुस्तक उसके 66 अध्याय 66, यशायाह चैप्टर 66 वर्स 13, यशायाह के पुस्तक उसके 66 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। कहता है परमेश्वर हमें शांति देगा। आइए हम 12 और 13 दोनों पद पढ़ लें, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देख मैं उनकी ओर शांति की नदी किनारे और अन्य जातियों के धन को नदी के बाढ़ के समान वहां दूंगा, और तुम उससे पियोगे और तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उन्हें घुटने पर कूदाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा और तुम को यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे शांति दूंगा, शांति की नदी बाढ़ के समान बहुतायत से परमेश्वर हमें शांति देना चाहता है। कहता है जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसा ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। यशायाह 61 अध्याय में हम जाएंगे और उसके 1 और 2 पद पढ़ेंगे तो देखिए परमेश्वर क्या कहता है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन लोगों को शांति दूं और बंधुए को स्वतंत्रता का और कैदियों के छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि मैं उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी को हटाकर यश की ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा को लगाए हुए कहलाएं और जिससे उनकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि मैं सुसमाचार सुनाऊं। मेरा अभिषेक किया गया इसलिए भेजा गया है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों के लिए शांति दूं और बंधुआओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हम देखते हैं यहां पर शांति के विषय में कहा गया है। ये परमेश्वर यहोवा हमें शांति देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं, मैं अपनी शांति तुझे दिए जाता। जब आप महसूस करते हैं कि जीवन बहुत कठिन है, आप आगे नहीं जा सकते और चारों ओर निराशा ही निराशा है, तो आप परमेश्वर को नया बल के लिए पुकारें, क्योंकि परमेश्वर थके हुओं को नया बल देता है। थकान के समय, कमजोरी के समय, दुख के समय परमेश्वर का बल हमें नया जीवन देता है, हमें नया सामर्थ्य देता है। परमेश्वर की बात जो है तो आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कंटिन्यूअस टेंस है, प्राप्त करते जाएंगे, एक बार प्राप्त नहीं, प्राप्त करते जाएंगे। लिखा है वो काबू किनारे उड़ोगे, दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे।
क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बल और सामर्थ्य देता है। एलिया के विषय में हम जानते हैं, जब कर्मल पर्वत पर इकट्ठा हुआ था तो बाल असेरे के 400 और 450 850 नबियों को चुनौती दिया, और एक समय आया उन्हें तलवार से मार डाला, और राजा अहाब के रथ के आगे 18 मील दौड़ता चला गया। बेसरबा के दक्षिण में 90 मील यात्रा किया, अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, और आगे 20 मील मरुभूमि में यात्रा किया और जाके झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। 850 लोगों को मारना, 18 मील दौड़ना, 90 मील यात्रा करना, 20 मील मरुभूमि में यात्रा करना, ये सब सामर्थ्य उसमें कहां से आया? परमेश्वर यहोवा ने उसे बल दिया। ये सब बल और सामर्थ्य परमेश्वर यहोवा ने दिया। उसके बाद और उसे नया बल चाहिए था, जिसे परमेश्वर ने उसे दिया। अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर उकाब की नाई उड़ेंगे। यदि हम पहला सामुएल 17 अध्याय के 45 और 46 पद में जाएंगे, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17 46 आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन फलिस्तियों की सेना के लोग, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। फिर 51 पद, तब दाऊद ने दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींचा और उसे घात किया, और उसका सिर उसके उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्तीन भाग गए। हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार दाऊद एक बच्चा ही था, उसके मुंह से लाली झलकती थी, और हम देखते हैं यहाँ पर गोलियत जो बचपन से योद्धा था, लड़ाई में निपुण था, दाऊद ने उसे मार डाला। उसे बल कहां से प्राप्त हुआ? जब उनके कन्वर्सेशन को देखेंगे तो गोलियत कहता है, क्या तू मुझे कुत्ता समझा है? लाठी लिए हुए मेरे पास लड़ने के लिए आता है? दाऊद कहता है, तू तो भाला, तलवार और सांप लिए हुए मुझसे लड़ने के लिए आता है। मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। परमेश्वर यहोवा का सामर्थ्य से मैं तेरे पास आता हूं। देखते हैं किस प्रकार गोपन में एक पत्थर लेकर मारा और उसके सिर के अंदर घुस गया, दोनों आंखों के बीच में गिर गया, दौड़कर उस पर चढ़ गया और उसी के म्यान से तलवार निकालकर उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। ये बल एक बालक में कहां से आया? यहोवा की ओर से। यहोवा हमें बल और शक्ति देता है। दूसरा कुरिन्थी और उसके 11 अध्याय के 23 से 33 पर पढ़ेंगे तो मालूम हुआ कि पौलुस को बल शक्ति देकर परमेश्वर ने बहुतायत से इस्तेमाल किया। दूसरा कुरिन्थी उसके 11 अध्याय में हम जाएंगे। 2 Corinthians chapter 11 verse 23। यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागलों की नहीं कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम में, बार बार कैद में, कोड़े खाने से, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैं यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने भेंट खाई, 1 बार पथरवाह किया गया, 3 बार
जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया, रात दिन मैंने समुद्र में काटा, बार बार यात्राओं में, नदियों की जोखियों में, डाकों की जोखियों में, अपने जाति वालों के जोखियों में, अन्य जातियों की जोखियों में, नगर के जोखियों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भाइयों की जोखिमों में, परिश्रम में, कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूखे में, प्यासे में, बार बार उपवास करने में। हम देखते हैं यहाँ पर ये बल, इतनी दुख तकलीफ पाने का बल पौलुस को कहां से मिला? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करना चाहता था। परमेश्वर हमें और आपको शांति देना चाहता है। परमेश्वर हमें और आपको बल देना चाहता है, जिससे हम आगे बढ़े। हमारी कमजोरी में, हमारे दुख में परमेश्वर बल और सामर्थ्य हमें फिर से डाल देता है। नया बल, नई शक्ति, नया जीवन, नया उत्साह वो हमारे जीवन में डाल देता है। न्यायों की पत्री में उसके 16 अध्याय के 28 से 30 पढ़ेंगे तो यहाँ सिमसोन के विषय में लिखा गया है। क्यों बलवंत था, जब उसके बाल काट दिए गए, उसे पकड़ लिया गया, पकड़ने के बाद उसको अंधा कर दिया गया और लोग उसकी तमाशा देखना चाहते थे, और 2 खंभों के बीच में उसे बांधा गया था कि लोगों के लिए तमाशा करे, और वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। और तब सिमसोन कहता है, प्रभु मुझे बल दे कि मैं अपने सारे जो हमारे साथ अपराध किया गया है उनका मैं बदला ले सकूं। उसके बाल काट दिए गए थे, उसकी आंख फोड़ दी गई थी, वो कमजोर हो गया था। सिमसोन प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी सुधि ले और अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों के अपनी दोनों आंखें का बदला ले सकूं। यहोवा उसे बल देता है और 2 खंभों के बीच में जो टिका हुआ था पूरा घर, इसमें 3000 स्त्री पुरुष बैठकर देख रहे थे। सिमसोन का तमाशा देखने आए थे। दोनों खंभों को जोर से बल लगाकर गिरा दिया और उसमें सभी लोग मर गए। जीते जी जितने लोगों को नहीं मारा था, उस समय जब उसकी आंख फोड़ दी गई थी, उसे कैदी बना लिया गया था, उसे खंभों में बांध कर रखा गया था कि उसका तमाशा देखा जाए, और खंभों को गिराकर पूरा छत गिरा दिया और करीब 3000 स्त्री पुरुष मार दिए गए। परमेश्वर यहोवा हमें बल देता है, परमेश्वर यहोवा हमें शांति देता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है कि हम उसमें आगे बढ़ते जाएं। हमें मुसीबत से ऊपर उठने की क्षमता देता है, एक उकाब की नहीं, हमारी समस्याओं से ऊपर उठने की क्षमता देता है। उकाब जब उड़ता है तो बहुत ऊंचा उड़ जाता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी चोंच, नाखून, पंख सब कमजोर हो जाते हैं। उसकी चोंच टेढ़ा हो जाता है, उसके नाखून जाता रहता है, भद्दा पड़ जाता है, उसके पंख मोटा हो जाता है जिससे वो उड़ नहीं सकता। क्या करता है, एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर अपना घोंसला बनाता है और पत्थर पर मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। 2 महीने के बाद उसे नया चोंच मिलता है। उसके बाद नया चोंच से अपने मजबूत नाखून को नोच कर फेंक देता है। अगर 2 महीने के बाद उसे नया नाखून मिलता है, नए नाखून और नए चोंच से अपने पुरानी और भारी पंखों को नोच नोच कर फेंक देता है। और करीब 2 महीनों के बाद उसे नया पंख मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नया चोंच, नया नाखून, नया पंख उसके जीवन में
30 वर्ष और जोड़ देता है कि वो अच्छी तरह से जिंदगी व्यतीत करने पाए। Ability to rise above our difficulties like an eagle that soars in the sky. नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम देखते हैं उकाब को किस प्रकार नया चोंच, नया नाखून और नया पंख उसके जीवन में मिलता है, उसके शरीर में मिलता है कि अगले 30 वर्षों तक और वो अच्छी तरह से रहने पाए। जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम और आप यदि यहोवा की बाट जोते हैं तो हम और आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, एलिया के विषय में हमने देखा, एलिया के कहने से 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, मेघ नहीं बरसा। होरेब पहाड़ पर एलिया बाल और अशेरे के नबियों को चुनौती दी और उन्हें मार डाला। परमेश्वर आकाश से आग गिराकर एलिया के प्रार्थना का उत्तर दिया। एलिया बाल के नबियों को किशोन के नाले के पास जाकर मार डाला। उसे नया बल मिला। 850 नबियों को मारना एक खिलवाड़ नहीं है। 18 माइल हाथ के रथ के आगे दौड़ना कठिन काम है। बेसरबा के दक्षिण 90 माइल का यात्रा करके अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और आगे 20 माइल मरुभूमि में यात्रा किया। एलिया कठिन परिश्रम किया और थक गया था। उसे आराम की आवश्यकता थी, उसे भोजन की आवश्यकता थी। पहला राजा 19 अध्याय के 5 से 8 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा। स्वर्गदूत उसे नींद दिया। स्वर्गदूत उसे नींद दिया जब झाऊ पेड़ के नीचे सो रहा था। पहला राजा 19 अध्याय के 5 से 8 पद। तो उसे नींद चाहिए था, आराम चाहिए था और उसे नींद दिया। फिर उसे उठाया, खाने दिया, खाना दिया, भोजन दिया, पानी दिया। उसकी आवश्यकता थी। परमेश्वर उसे नया जीवन दिया। वो तो मरना चाहता था, कहता मैं अपने पूर्वजों से अच्छा नहीं, मैं मर जाना चाहता हूं। पर परमेश्वर उसे भोजन, पानी, दर्शन देके नया बल, शक्ति और सामर्थ्य देता है। और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। यहोवा उसे होरेब पर्वत पर मिला और उसे नया बल, नई सामर्थ्य देता है। कहता है नया कार्य देता है, कहता है कि जाओ, और उसे नया दर्शन, नई आज्ञा मिलता है कि आगे को और वो काम करने पाए। यीशु को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। गोलियत के मारने के लिए दाऊद का सामर्थ्य मिला। परमेश्वर आपको नया बल देना चाहता है। परमेश्वर आपको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको नई आशा देना चाहता है। परमेश्वर आपको नई आशा देना चाहता है। जो यहोवा के बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। उकाबों की नाई उड़ेंगे। क्या आप यहोवा की बाट जोते हैं? क्या आप यहोवा की बाट जोते हैं? परमेश्वर आपसे आशा रखता है कि आप उसकी बाट चुने। जब आप परमेश्वर की बाट जोते हैं तो आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आप श्रमित नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं, क्योंकि आप यहोवा की बाट जोते हैं। और परमेश्वर आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करना चाहता है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? जो यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी का सृजनहार है, वो न थकता न श्रमित होता।
उसकी बुद्धि अगम है, वो थके हुओं को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए हम उसकी बाट जोड़े। जब हम परमेश्वर की बाट जोड़ते हैं तो हम नया बल प्राप्त करते जाते हैं। एक बार नहीं, करते जाते हैं, कंटिन्यूस टेंस। आप परमेश्वर के आशीर्वाद को, परमेश्वर के बल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए हम परमेश्वर की बाट को जोड़ें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू आज हमारे बीच में है। हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कर कि तुझ में हम आगे बढ़ते जाएं और नया बल प्राप्त करते जाएं। जितने भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं उनके साथ हो प्रभु, उनकी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। Thank you, Lord. Hallelujah. यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। कि पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भर जाए। हृदय भेंट चढ़ाए, गाते सब होसाना कितना